हे गाइस, वेलकम बैक टू द फैक्टाचार्य। कल्पना कीजिए आप किसी घटना की वजह से एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएं जहां आपके पास कोई भी इंसान मौजूद ना हो, ना ही भूख मिटाने के लिए खाना हो और ना ही वापस आने की कोई उम्मीद। ऐसी सिचुएशन में तो मौत निश्चित ही मानी जाती है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे इंसान भी मौजूद हैं जिन्होंने ऐसी परिस्थिति को झेलने के बावजूद भी वहां से जिंदा वापस लौट आए। एक ऐसी ही घटना हुई थी जॉर्ज सल्वाडोर अल्वरंगा के साथ। वो मछली पकड़ने के लिए समुद्र में तो उतरा, पर उसे वापस आने में 438 दिन लग गए। जॉर्ज पेशे से एक मछुआरा था जो अक्सर प्रशांत महासागर में मछलियों को पकड़ने जाता था। ये मछली पकड़ने का सफर लगभग 5 दिनों तक चलता और 5 दिनों के बाद मछलियों के साथ वो वापस आ जाता। पर एक दिन उसके साथ कुछ ऐसा हो गया जिसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। 17 नवंबर 2012 को हर रोज की तरह जॉर्ज मछली पकड़ने के लिए अपने बोट को तैयार करने लगा, लेकिन उस दिन समुद्र का मिजाज काफी बदला हुआ लग रहा था, मानो कुछ ही घंटों बाद भयानक तूफान आने वाला हो। इसलिए जॉर्ज ने अपने मित्र कार्डोवा के साथ इस सफर पर जाने का डिसीजन लिया। इस सफर के लिए उन्होंने 7 मीटर लंबी बोट को चुना, जिसमें बोट को कंट्रोल करने के लिए एक छोटा सा मोटर लगा हुआ था और मछलियों को पकड़कर रखने के लिए एक डीप फ्रीजर भी था। फिर क्या था, सारी तैयारी पूरी होने के बाद दोनों इस ट्रिप पर निकल पड़े। कुछ ही घंटों बाद वो तट के करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए और समुद्र में अपने जाल को फैलाते हुए मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक समुद्र की लहरें भी तेज होने लगीं। इस भयानक तूफान को देखकर उन्हें लगने लगा कि अब इस जाल को भी उठाया नहीं जा सकता, जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। यही सोचकर दोनों ने डिसीजन लिया कि अब हम वापस तट की ओर निकल जाएंगे, लेकिन ये सफ़र उतना भी आसान नहीं था। तट पर पहुंचने के लिए उन्हें कम से कम 6 घंटों का वक्त लग जाता, यानी कि उनकी पूरी रात इसी भयानक तूफान में गुजर रही थी और वो तेज हवाओं के विपरीत अपने बोट को तट की ओर चला रहे थे। सुबह होते होते वो दोनों करीब तट से 24 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गए। अब उन्हें अपने गांव की पहाड़ों की चोटियां भी साफ साफ दिखाई देने लगीं। घंटों समुद्र की तूफान को झेलने के बाद जब उन्होंने अपने गांव के पहाड़ों को देखा तो दोनों के मन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन शायद कुदरत को उनकी खुशी मंजूर नहीं थी। अचानक उनकी बोट की इंजन बंद हो गई और मोटर से तेज तेज धुआं निकलने लगा। ये देखकर वो दोनों ही घबरा गए, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो मोटर खराब होने पर उसके जगह पर यूज किया जा सके, और ना ही उस बोट में पेंडल की फैसिलिटी थी जिसकी मदद से मैन्युअली पेंडल मार के धीरे धीरे बोट को किनारे ले जाया जा सकता था। लग रहा था उनकी खुशी पल भर में उदासी में बदल गई, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पास एक रेडियो था। उन्होंने तुरंत ही अपने बॉस को कॉल करके अपनी लोकेशन को शेयर किया, लेकिन जैसे ही उनके बॉस ने रेस्क्यू टीम को भेजा, तब तक उनके रेडियो का बैटरी भी खत्म हो गया। हवा का तेज बहाव उनके बोट को तट से विपरीत यानी कि समुद्र की गहराइयों में धकेल रहा था। जब तक रेस्क्यू टीम लास्ट लोकेशन को ट्रैक करके पहुंची, तब तक वो उस लोकेशन से इतनी दूर पहुंच चुके थे कि उनका बोट दिखाई भी नहीं दे रहा था। फिर भी उनके बॉस ने हर फिशिंग लोकेशन पर उन्हें ट्रैक किया। घंटों गुजरे, दिन बीता और करीब 5 दिनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी ना कोई बोट मिला और ना ही उन दोनों का कोई अता पता। फाइनली 5 दिनों के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जॉर्ज और उसके मित्र लगातार 5 दिनों तक लंबे अंतराल में 450 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुके थे। चारों तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय समुद्र के। उनकी बोट इस विशाल समुद्र में इतनी छोटी सी दिखाई दे रही थी कि उसे एयर स्ट्रिप से खोजा भी नहीं जा सकता था और ना ही उसे ट्रैक किया जा सकता था। उस बोट में न तो कोई कमरा था और न ही सोने के लिए कोई बेड। मानो दोनों का जीवन महज 7 मीटर की बोट में ही सिमट चुका था। दिन बीतने के साथ साथ भूख और प्यास भी बढ़ने लगी थी। 5 दिनों के सफ़र में बोट में जितना भी खाने पीने का सामान था वो सब खत्म हो चुका था। अब उन दोनों के पास खाने पीने का कोई भी सामान या साधन नहीं था। अब एक ही ऑप्शन बचा था, मछली को पकड़कर कच्चा ही चबा जाने का, लेकिन खुले हाथ से मछली पकड़ना भी बहुत मुश्किलों वाला काम था। वहीं पीने के पानी को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों का यूज किया,
जो उन्हें बीच समुद्र में तैरती हुई मिली थी। जब कभी बारिश होती तो वो इन बोतलों को खोलकर रख देते और इस बारिश के पानी को तब तक इस्तेमाल करते जब तक कि अगली बारिश ना हो जाए। और जब कभी लंबे समय तक बारिश नहीं होती तब मजबूरन उन्हें कछुओं का खून पीना पड़ता था, और जब कछुओं का ब्लड भी नहीं मिलता तो ना चाहते हुए भी उन्हें अपने यूरिन को पीना पड़ता था। किसी ने सच ही कहा है कि मरता क्या ना करता। ये कहावत मानो इन दोनों के लिए ही बनी थी। इसी तरह दिन गुजरते गए और करीब 120 दिन गुजर गए। जीने की उम्मीद मानो टूटने लगी थी। शायद इसीलिए जॉर्ज के दोस्त ने जीने की उम्मीद भी छोड़ दी। आखिरकार कोई इंसान कब तक कच्चा मांस, खून, यूरिन और समुद्र का नमकीन पानी पीकर जिंदा रह पाता। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी और कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया। आने वाले कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। अब इस विशालकाय समुद्र में जॉर्ज अकेला एक लाश के साथ अपना समय गुजार रहा था, इस उम्मीद से कि शायद कोई उसे बचा लेगा। धीरे धीरे दिन गुजरने के बाद जॉर्ज की भी हिम्मत टूटने लगी। उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि घुट घुट कर जीने से क्या फायदा। इसी कारण कभी कभी वो सुसाइड करने की सोचता, लेकिन उसकी अंतरात्मा ये करने की इजाजत नहीं दे रही थी। दिन मानो जैसे तैसे गुजर रहे थे। फिर एक दिन उसे रास्ते में एक कार्गो शिप दिखाई दिया। जॉर्ज अब जोर जोर से उस शिप को आवाज लगाने लगा, पर समुद्र की तेज लहरों के कारण उसकी आवाज उस कार्गो शिप तक नहीं पहुंच पाई। कार्गो शिप इतने करीब होने के बावजूद भी किसी ने भी जॉर्ज की आवाज को नहीं सुना और कार्गो शिप बिना मदद किए निकल गया। ये कार्गो शिप चुपचाप निकल तो गया था, लेकिन जॉर्ज के मन में जीने की एक और उम्मीद जगा के चला गया। महीनों बाद एक शिप नजर आया था, यानी कि आने वाले समय में और भी शिप नजर आ सकती हैं। यही सोचकर उसने मरने के बजाय जीने के लिए और संघर्ष करने के लिए ठान लिया। लेकिन 7 मीटर के बोट में सिवाय खुद को किस्मत के हवाले करने के वो कर भी क्या सकता था। इसी तरह लगातार 14 महीनों तक सफर करने के बाद उसने लगभग 11,000 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था और फाइनली 439वें दिन 30 जनवरी 2014 को उसे अपने आसपास नारियल तैरते हुए दिखाई दिया और आसपास कुछ पत्तियां भी मंडरा रही थीं। ये नज़ारा देखकर वह समझ गया कि आसपास कोई आइलैंड जरूर होगा, पर वो आइलैंड किस ओर है ये पता लगाने के लिए वो अपने आसपास देखने लगा। दूर एक आइलैंड दिखाई दे रहा था। उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए उसे करीब आधे दिन का समय लगा। जैसे ही बोट उस आइलैंड के करीब पहुंची, वो बोट से जंप करके आइलैंड की ओर चलने लगा। फाइनली महीनों गुजारने के बाद वो एक ठोस जमीन में पहुंच गया। दरअसल ये आइलैंड एबोल एटोल था, जो दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। ये ऊपर वाले का चमत्कार ही था कि हवाओं के रुख ने उसकी बोट को कुछ इस तरह से मोड़ दिया कि उसकी बोट उस छोटे से आइलैंड की ओर चली गई। अगर वो गलती से इस आइलैंड तक नहीं पहुंच पाता या फिर थोड़ी सी हवाओं का रुख इधर से उधर होता तो वो इस आइलैंड तक कभी नहीं पहुंच पाता, और फिर अगर वो जिंदा बच पाता तो शायद 5000 किलोमीटर दूर फिलीपींस के टापू को ही देख पाता। पर जॉर्ज की किस्मत अच्छी थी कि वह एबॉन एटोल टापू पर पहुंच गया। ये टापू उसके लिए एक वरदान साबित हुआ, मानो मौत के मुंह से निकलकर उसे नई जिंदगी मिल गई हो। थोड़े बहुत एरिया का जायजा लेने के बाद उसे एक घर दिखाई दिया। घर की बनावट देखकर लग रहा था कि कोई इंसान वहां रह रहा हो। उसने घर के दरवाजे को खटखटाया। कुछ देर बाद उस घर से एक इंसान निकल कर आया। करीब 14 महीने तक समुद्र में गुजारने के बाद जब वो पहली बार किसी जिंदा इंसान को देख रहा था तो देखकर उसके आंखों में आंसू आ गए। जॉर्ज की कहानी जानने के कुछ ही देर बाद वहां पर लोकल पुलिस पहुंच गई। जॉर्ज ने अपनी पूरी जर्नी पुलिस वालों को बताई, लेकिन उसकी बातों पर यकीन करने वाला कोई नहीं था। भला 438 दिनों तक कोई कैसे एक छोटी सी बोट में जिंदा रह पाता, वो भी बिना खाए पिए। जॉर्ज ने अपनी बातों को साबित करने के लिए अपने बॉस को कॉल किया, जो उसे मछली पकड़ने के लिए भेजा करता था। उसके बॉस ने ये पुष्टि कर दी कि हाँ, जॉर्ज मेरे लिए ही काम करता था और 1 साल पहले वो समुद्र में खो गया था, क्योंकि वो किसी और कंट्री में पहुंच चुका था, वो भी बिना वीजा के। इसलिए कुछ दिनों की कानूनी कार्रवाई करने के बाद उसे वापस मैक्सिको भेज दिया गया। लेकिन यह जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी।
जॉर्ज के मित्र, जिसकी आधे रास्ते में मौत हो चुकी थी, उसके घर वालों ने जॉर्ज के नाम पर केस कर दिया, ये कहते हुए कि जॉर्ज ने अपने दोस्त को मारकर ही खा लिया होगा। कुछ दिनों के कानूनी दांवपेच के बाद जॉर्ज को रिहा कर दिया गया। कुछ दिन बाद उन्होंने एक बुक 438 डेज पब्लिश की, जिसमें उसने अपनी पूरी कहानी को लिखा था। जाने अनजाने अपनी जिंदगी को बचाते बचाते उसने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जिसे तोड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं करना चाहेगा। दोस्तों, जॉर्ज की कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हर मुश्किलों का समाधान जरूर होता है। ये जॉर्ज का दृढ़ संकल्प, जीने की उम्मीद, हिम्मत, लगन और परिश्रम ही था जो उसे इतने दिनों तक जिंदा रहने को प्रेरित करता रहा। अगर उसके दोस्त ने आस नहीं छोड़ी होती तो शायद वो भी आज जॉर्ज की तरह जिंदा होता। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और नहीं लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।